हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पुनः आप सभी के साथ हम आ चुके हैं और आज का सेशन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि धातु का जो परिष्करण का तीसरा विधि था, जिसे हम लोग विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि कहते हैं, इस विधि में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। जब स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जो भी छात्र हैं अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तब बड़ा कन्फ्यूजन उनको रहता है। कैसी कन्फ्यूजन रहता है, तो बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जिसको यह अंतर करना मालूम ही नहीं रहता है कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। कैथोड क्या है और एनोड क्या है। शुद्ध धातु को हम लोग क्या बनाएंगे और अशुद्ध धातु को हम लोग क्या बनाएंगे। जो वैद्युत अपघटनी सेल में जो हम लोग अपघट्य के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं, वह किसका अपघट्य होता है, किस तरह से शुद्ध धातु हमको मालूम होता है। एनोड पर जो अशुद्धि प्राप्त होता है, उस अशुद्धि को किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तमाम बातों में सभी स्टूडेंट को, सभी छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को यह कन्फ्यूजन अगर आपके पास भी है तो इससे दूर होने के लिए इस सेशन को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेगा, इन तमाम बातों का आप लोग के पास अध्ययन नहीं हो पाएगा, आप लोग सीख नहीं पाइएगा। यहां पे हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए पूरा टॉपिक को, पूरा सेशन को ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा सेशन को देखिए और सेशन को प्रारंभ करते करते हम आपसे बतला देते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर जुड़ चुके हैं तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ के एकरा के क्या करो, एकदम पूरा शेयर करो, पूरा फैलाओ, क्योंकि आज के बाद से इस टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहने वाला है। तो अगर मान लेते हैं किसी और को भी कंफ्यूजन हो तो उसका भी कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। इसलिए इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक क्या करें, लाइक करें। ठीक है जनाब, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो परिष्करण टॉपिक का यह तीसरा विधि था, कौन सा विधि, विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें इसके पहले दो विधि हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन से विधि, आसवन विधि और दूसरा पढ़ लिए थे लिक्वेशन। लिक्वेशन मतलब परिसमापन विधि हम लोग क्या कर लिए थे, अध्ययन कर लिए थे। और तीसरा विधि पढ़ना है विद्युत अपघटनी परिष्करण। चलिए थोड़ा सा इस विधि में हम लोग देखते हैं। यह जो विधि है यह सबसे सुविधाजनक होता है, मतलब सबसे अधिक परिष्करण इसी विधि से किया जाता है। शुद्ध धातु प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण विधि है यह। मतलब अधिकांशों धातु का जो परिष्करण होता है इसी विधि से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, परिष्करण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, निकेल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है और सिल्वर हो सकता है। इन तमाम तत्वों को हम लोग इससे परिष्करण कर लेते हैं। और प्योर शुद्ध मतलब जो चाहिए शुद्ध धातु, वह शुद्ध धातु हम लोग को इससे मिलता है। आइए देखते हैं यह विधि में होता क्या है, इसका क्या प्रक्रिया है। इस विधि गौर देखिए, एकदम गौर से देखिए, एकदम पूरा गौर से समझने का प्रयास करिए। एक सेल ले लिए, विद्युत अपघटनी सेल। अब इस सेल में हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे। क्या कर दिए, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए।
एक इस कलर के इलेक्ट्रोड डाल दिए और दूसरा इस कलर के इलेक्ट्रोड। यह क्या है? इलेक्ट्रोड है। जो रेड इलेक्ट्रोड होगा यह किसका? शुद्ध धातु का होगा। किसका है चला? शुद्ध धातु का है। और जो ब्लैक है वह अशुद्ध धातु है। कैसा है? अशुद्ध धातु। ठीक है। अब देखेंगे यह जो अशुद्ध धातु होते हैं चला, उसे हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कह देंगे एनोड। जो कैथोड होता है इसको माइनस कहते हैं और जो एनोड होता है उसको क्या कहते हैं? प्लस। और दूसरा काम क्या किया जाता है? इसमें अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में किसे हम लोग प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। यह क्या है चला? तो विद्युत अपघट्य है जिसका प्रयोग किया जाता है CuSO4 के रूप में। इतना समझ में आया कि पहले हम लोग क्या किए? शुद्ध वो धातु का इलेक्ट्रोड बना दिए जिसे हम लोग कैथोड कह दिए। अब इस कैथोड को क्या कह दिया गया? माइनस। अशुद्ध धातु एक लिया गया जिसे एनोड कह दिया गया। अशुद्ध धातु को एनोड कह दिया गया जिसे हम लोग क्या कह देंगे? प्लस। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लस कह देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए होता क्या है। अब तो यह प्रक्रिया, यह एक ढांचा हो गया और इसमें किया क्या जाता है? इसे हम लोग क्या करते हैं? विद्युत इलेक्ट्रोड से जोड़ देते, सॉरी बैटरी से जोड़ देते हैं। अब यह माइनस है तो माइनस वाले को यहां से और प्लस वाले को इस तरह से जोड़ देते। यह प्लस हो गया और क्या हो गया? माइनस हो गया। इसको जोड़ दिए। अब जैसे यह विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो यह क्या प्रक्रिया करता है? एकदम गौर फरमाइएगा, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो विद्युत अपघट्य होता है CuSO4 यह टूट जाता है। किस फॉर्म में? तो Cu+2 और प्लस SO4 -2 में टूट जाता है। Cu+2 और SO4 -2 कौन? जो यहाँ पे अपघट्य के रूप में जिसका प्रयोग कर रहे थे वह टूट जाता है। जैसे ही यह टूटता है, अर्थात यहाँ पे जो हम देख रहे हैं रेड वाला जो पार्ट है यह क्या है चला? यह क्या है? Cu+2 है। Cu+2 है। यह टूट रहा है, आयन फॉर्म में टूट रहा है। अब जैसे यह आयन फॉर्म में टूटता है तो अगर प्लस है तो आप कहने का अर्थ क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और किसको दिया है? SO4 को दिया है। इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह किधर चलेगा? इलेक्ट्रॉन की ओर चलेगा। जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे चलेगा। ठीक है। मान लेते हैं चला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और 5 गो तुम्हारे पास दोस्त है और तुमको पैसा की सख्त जरूरत है, तो किससे तू मांगेगा? जिसके पास पैसा होगा। जो खुद कंगाल है उससे तू पैसा मांगने जाएगा तो तोरा देगा? नहीं देगा। तो जिसके पास पैसा है उसी से ना हम मांगेंगे और वो खुशी खुशी दे भी देगा। बात समझ रहा है कि नहीं? एकदम गौर से। तो यह भी Cu+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यह Cu+ करता क्या है कि जिधर इलेक्ट्रॉन अधिक है उधर चलना प्रारंभ करेगा। मतलब यहाँ पे माइनस है, माइनस के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, तो यह प्लस Cu+2 क्या करेगा? किधर चलेगा? यहाँ पे चलना प्रारंभ करेगा। किस पर? शुद्ध धातु जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है जिसे कैथोड कहे हैं वहां पे ये चलना प्रारंभ करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये Cu+2 को मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यह क्या चेला बना लिया? Cu, और यह क्या होता है? शुद्ध धातु हो जाता है। हो गया। लेकिन बेचारा यह SO4 तो अभी भी अकेला है, आयन फॉर्म में है। मान लेते हैं अगर यह क्या हो जाए, पूरा धातु इस पे चल जाए, Cu+2 चल जाए, तो सिर्फ कौन बच जाएगा? SO4 -2। तो सिर्फ -2 है तो क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? नहीं होगा। आयन फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब +2 भी रहना चाहिए और -2 भी रहना चाहिए, जिसके कारण जो यह अशुद्ध धातु है, यह अशुद्ध धातु से क्या होता है?
Cu+ बाहर निकलता है। Cu+2 क्या हो गया, बाहर निकलना प्रारंभ करता है। अब यह जैसे जैसे बाहर निकलता है और बाहर निकल के इस अपघट्य को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है, मतलब कि जितना SO4- उतना ही Cu2+ होना चाहिए, लेकिन यह Cu2+ को क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह साइन देना कहाँ चलेगा, इस माइनस के पास चल जाएगा, इस माइनस के साथ जाकर माइनस ले लेगा और कहेगा भाई हम तो अस्थिर हो गए। ठीक है, बस समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं रहा है। अब देखिए होता क्या है, ऐसा होने से क्या होता है, अब Cu+2 यहां पे क्या होगा, चला एकत्रित होने लगेगा, मतलब इसकी मोटाई क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर क्या इकट्ठा हो रहा है, Cu+2 इकट्ठा होते जा रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है, Cu+2 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 Cu+2, इस पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण इसका मोटापा बढ़ जाएगा। लेकिन जब इस अशुद्ध एनोड के पास आते हैं, अशुद्ध धातु के पास आते हैं, तो इनका जो प्लेट है वह निक्षेपित हो जाएगा, मतलब गलते जाएगा, मतलब पतला होते जाएगा। यह पतला होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, और जो चला इसमें अशुद्धि है, तो कुछ जो अशुद्धि होता है इस अपघट्य में फैला रहता है, बिले रहता है, लेकिन कुछ अशुद्धि है जो इसमें बिले नहीं रहता है, घुला नहीं रहता है। तब यही अशुद्धि इस एनोड के नीचे, इसी एनोड के नीचे क्या होता है, एकत्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, चला एनोड पंख कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या मिलता है, इस शुद्ध धातु पर, या कह सकते हैं कैथोड पर शुद्ध धातु मिल जाता है, और यहाँ पे एनोड पर एनोड पंख मतलब अशुद्धियां मिल जाता है। यह क्या है, चला अशुद्धि है। और एक पॉइंट, जब यह Cu+2 यहाँ से निकलता है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के आता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते रहता है और यह Cu+ उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते रहता है। इस तरह से यह विद्युत अपघटनी परिष्करण पूर्ण होता है और हम लोग को क्या मिल जाता है, शुद्ध धातु मिल जाता है। इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, बोलो कोई दुख दर्द समस्या हो तो समझ में आया कि नहीं आया। आशा और विश्वास है कि समझ ही गए होंगे आप लोग। नहीं समझे हैं, पुनः आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो चला तोरा समझ में नहीं आएगा। समझना है, सीखना है तो पूरा टॉपिक को देखना पड़ेगा, पूरे सेशन को देखना पड़ेगा। आइए फिर से आते हैं। जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, चला यह सबसे आसान और सबसे अच्छा है शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्योर 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो भी हम लोग धातु प्राप्त कर रहे थे आसवन विधि से, परिसमापन विधि से, इसमें 99.99 शुद्ध नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां पाया था। लेकिन इस विधि से 99.999% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग हम लोग किस तत्वों के लिए करते हैं, किस धातु के लिए करते हैं? निकेल के लिए कर सकते हैं, कॉपर के लिए कर सकते हैं, जिंक के लिए कर सकते हैं, आयरन के लिए कर सकते हैं, सिल्वर के लिए कर सकते हैं, गोल्ड के लिए कर सकते हैं, तमाम एलिमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। इस विधि में होता क्या है, तो पहले एगो अपघटनी सेल ले लेंगे, एगो डब्बा ले लेंगे, उसमें अपघट डाल देंगे। जिस तत्व का, जिस धातु का हम लोग को परिष्करण करना है उसी का सल्फेट ले लेते हैं। जैसे कॉपर का परिष्करण हम लोग देखें तो CuSO4 ले लिए थे, यहाँ पे CuSO4 ले लिए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, चला एगो इलेक्ट्रोड जो होगा अशुद्ध होगा, अशुद्ध धातु का होगा, और जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड होगा शुद्ध धातु का होगा।
जो शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहेंगे, मतलब वो माइनस चार्ज रहेगा, और जो अशुद्ध धातु होगा वो उसको एनोड कहेंगे, उसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं। और दोनों को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। अब जैसे बैटरी से जोड़े तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित होना चालू हो गया। अब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, अब यहाँ पे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इस अपघट्य को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आयन फॉर्म में। Cu+2 + SO4- में क्या करता है, तोड़ देता है। अब जैसे तोड़ा तो यह Cu+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह भागता है, दौड़ते जाता है किसके पास, किसके पास दौड़ते जाता है, यह दौड़ते जाता है जो शुद्ध धातु है, कैथोड है, उसके पास दौड़ते जाता है और दौड़ के कहता है भाई मेरे 2 रुपया दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये क्या किया, मेरे पास अधिक है, ये ले लो, तो यह दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, जाके रुक जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होते रहता है। क्या होता है, यह प्रक्रिया बार बार होते रहता है। बार बार होने के कारण इस अपघट्य में Cu+2 की मात्रा घटने लगता है। तब क्या होता है, यह जो अशुद्ध धातु है यहां से Cu+2 बाहर निकलता है, कॉपर +2 यहाँ पे बाहर निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। अब देखे Cu+2 बाहर निकल गया। अब बाहर निकल के इस अपघट्य को मेंटेन करने का प्रयास करता है, मेंटेन रखने का प्रयास करता है। अब यह इलेक्ट्रॉन चलकर कहाँ आ गया, इस कैथोड के पास आ गया, और तब तक तैयार है यहाँ से Cu+2 लेने के लिए। आ गया सर देना, यह 2 इलेक्ट्रॉन दिया और यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इसके साथ विकर्तित होने लगा। ऐसा बार बार होने से इसका जो शुद्ध धातु का जो मोटापा है, इस इलेक्ट्रॉन का मोटापा बढ़ते जाता है, जबकि अशुद्ध धातु का मोटापा क्या होता है, चला घटते जाता है। अब जब यह घटता है, निक्षेपित होता है, उसी समय में कुछ अशुद्धि भी जो होते हैं वो क्या होता है, बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो कुछ अशुद्धि इस विलयन में क्या होता है, घुला रहता है, लेकिन कुछ अशुद्धि जो होता है यहाँ पे एनोड के नीचे उपस्थित रहता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं और उसी को अशुद्धि कहते हैं, वही अशुद्धि होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको शुद्ध धातु कहाँ मिल जाता है, कैथोड पर मिल जाता है। समझ में आ गया। तो यही विधि था विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। कैथोड को माइनस, एनोड को प्लस। कैथोड पर माइनस रहेगा जो शुद्ध धातु रहेगा, एनोड पर प्लस रहेगा जो अशुद्ध धातु रहता है। ठीक है, चला समाप्त करें। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले वीडियो देखेंगे कुछ धातुओं के परिष्करण, जैसे एल्युमिनियम के धातु का परिष्करण किस तरह करेंगे, आयरन के धातु का परिष्करण किस तरह करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको हम बतलाएंगे कब, अगले सेशन में। और कब बतलाएंगे, जब अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चला तो मिलते हैं पुनः आप सभी से एक अगले वीडियो में, एक अगले पूरा एकदम जोशो होश के साथ और कुछ करने का जज्बा, कुछ नए करने के जज्बा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको हम याद दिला दे, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करो, चला अधिक से अधिक लाइक करो। ठीक है, अगर नहीं हमसे जुड़ पाए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।